हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा डायग्राम बनाना सीखेंगे जिसे ज्यादातर बच्चे देखकर ही छोड़ देते हैं, यानी कि ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इस टाइप से दो स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करेंगे जिसका नीचे का भाग चौड़ा और ऊपर का भाग पतला होगा। याद रहे कि यहाँ पर हमें सिर्फ दो तरह की लाइंस का ही यूज करना है, एक कर्व्ड लाइंस और एक स्ट्रेट लाइंस। अब हम एक कर्व्ड लाइन को इस तरह से नीचे से जोड़ते हुए लेफ्ट साइड में बनाएंगे। फिर उसके बाद सेम इसी तरह से हम राइट साइड में भी रिपीट कर देंगे। अब हमें कुछ इस टाइप से इसे डबल करते हुए बनाना है कि ऊपर की साइड ये थोड़ा सा पतला रहेगा और नीचे की साइड ये चौड़ा रहेगा। अब हम कुछ इस टाइप से कर्व्ड लाइंस की हेल्प से पल्मोनरी वेन्स बनाएंगे। फिर इसके बाद बहुत ही पतली लाइन से हम इसको डबल भी कर लेंगे। फिर हम डबल साइडेड वी शेप का स्ट्रक्चर बनाते हुए इसको डिवाइड भी कर लेंगे। अब हम कर्व्ड लाइंस की हेल्प से कुछ इस टाइप से वॉल्व्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे। याद रखिए, डायग्राम बनाते वक्त हमारी पेंसिल जो है वो एकदम शार्प होनी चाहिए ताकि पतली जगहों पर भी हम आराम से फाइन डिटेल्स बना सकें। अब हम कुछ इस टाइप से कर्व्ड लाइंस की हेल्प से पल्मोनरी आर्टरी को बनाएंगे जो कि ब्लड को हमारे लंग्स तक पहुंचाती है। इसको बनाने के लिए हम कुछ इस टाइप से एक कर्व्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा गैप पर एक और कर्व्ड लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे कि हमारा बेस जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हमने कुछ कर्व्ड लाइंस की हेल्प से हमारा बेस बना लिया है। अब हम इन्हीं को डबल भी कर लेंगे। अब हम कुछ इस टाइप से इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए अयोर्टा को ड्रॉ करेंगे। याद रखिएगा, अभी हमें एक्स्ट्रा लाइंस इरेज नहीं करनी है। जब हमारा डायग्राम बन जाएगा फिर हम उसको मार्कर से डार्क करेंगे, उसके बाद ही हमको एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज करना है। अब हम बनाएंगे वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी। इसको सुपीरियर वेना केवा भी कहा जाता है। अब हमने जो पल्मोनरी आर्टरी बनाई थी उसको हम गैप देते हुए डबल करेंगे। याद रखिएगा, वहां पर हमको डबल नहीं करना है जहां पर अयोर्टा और वेना केवा है। आप देख सकते हैं हमने हमारे डायग्राम को डार्क कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज कर देंगे। तो अब हमारा डायग्राम बनके एकदम रेडी है। इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स को भी ऐड कर लेंगे। अभी हमारी कलरिंग भी बची है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि हमारा फाइनल लुक एंड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। तो अब हम कलर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे रेड कलर। ये जितनी भी हमारी बाउंड्रीज दिख रही हैं आपको, इनमें हमको रेड कलर ही करना है। आप देख ही सकते हैं कि हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा पतली हैं, तो इसीलिए हमारे पेंसिल कलर को शार्प होना बहुत ही जरूरी है। क्या आपको पता है कि एक दिन में हमारा दिल इतनी ऊर्जा पैदा करता है जिससे एक ट्रक को करीब 32 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। पूरी जिंदगी में यह इतनी ऊर्जा बनाता है कि आप चांद पर जाकर वापस भी आ सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए ब्लैक और ब्राउन कलर का यूज करेंगे। एक मजेदार फैक्ट बताऊं, हम जो दिल की धड़कन सुनते हैं वो असल में दिल की मांसपेशियों के सिकुड़ने की आवाज नहीं होती है। यह आवाज हार्ट के अंदर मौजूद वॉल्व्स के खुलने और तेजी से बंद होने से पैदा होती है। क्या आपको पता है कि हमारा हार्ट एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? जिस किसी को भी आंसर पता है कमेंट बॉक्स में प्लीज आंसर दीजिए। जब तक हमारा कलर हो रहा है तब तक इसकी वर्किंग मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारी पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे बड़ी पाइप यानी वेना केवा से हार्ट में राइट एट्रियम में आता है,
जैसे ही ये भरता है, वॉल्व खुलता है और खून नीचे की तरफ यानी राइट वेंट्रिकल में जाता है। अब ये राइट वेंट्रिकल इस गंदे खून को जोर से पंप करता है और पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हमारे फेफड़ों में भेज देता है। फेफड़ों में ये फ्रेश ऑक्सीजन से मिलता है और खून एकदम लाल और साफ हो जाता है। ये फ्रेश ऑक्सीजन वाला खून पल्मोनरी वेन्स के जरिए वापस हार्ट में आता है, सीधा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। अब आता है फाइनल स्टेप। लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी ताकत से इसको अयोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में फैला देता है। खून हार्ट से 2 बार गुजरा, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। बस इतनी सी थी हार्ट की कहानी। अब हमारी राइट साइड में कलर करने का टाइम आ चुका है, तो इसमें हम करेंगे ब्लू कलर। जो ब्लू कलर है वो हमें करना है राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी आर्टरीज में, अपर वेना केवा में, लोअर वेना केवा में। अब हम डिटेलिंग के लिए यूज करेंगे ब्लैक कलर। ब्लैक कलर को हम सिर्फ कॉर्नर में करेंगे, जिससे कि इसे थोड़ा सा एक हाईलाइटेड लुक मिलेगा। अगर आप कुछ इस टाइप से अपने एग्जाम में डायग्राम बनाएंगे तो एग्जामिनर आपको पक्का फुल मार्क्स देगा, और अगर आपने लेबलिंग भी अच्छे से करी तो आपके फुल मार्क्स एकदम पक्के ही हैं। तो अब हमारा ब्लू कलर हो गया है। इसके बाद अब हम करेंगे पिंक कलर। पिंक कलर का हम थोड़ा सा लाइट शेड ही रखेंगे। तो पिंक कलर हमको करना है लेफ्ट साइड में, यानी कि अयोर्टा में, पल्मोनरी वेन्स में, लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसमें हम शेडिंग करने के लिए यूज करेंगे ब्राउन कलर। वही सेम स्टेप कॉर्नर्स में ही हमको शेडिंग करनी है ताकि इसको हाईलाइटेड सा लुक मिले। अब हम करेंगे हमारे डायग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है लेबलिंग। सबसे पहले पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, septum, vena cava from upper body, right atrium, vena cava from lower body, right ventricle and aorta.